हेलो, नमस्कार दोस्तों, आदाब। फिर से स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे इनकाउंटर्स के बारे में सुना होगा कि पुलिस कैसे इनकाउंटर करती है और कौन-कौन सी स्थिति में इनकाउंटर्स होते हैं और किस तरह से पुलिस इनकाउंटर्स की प्लानिंग करती है। तो दोस्तों, आज भी मैं आपको एक ऐसे इनकाउंटर की स्टोरी सुनाऊंगा कि जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, 12 अगस्त 2016 की बात है। रात को फोन की घंटी बजती है और एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है उठते हैं और भागे भागे अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं। अपने हेडक्वार्टर में जाने के बाद वहाँ पे वो देखते हैं कि एक मीटिंग शुरू होने वाली है अपने हायर ऑफिशियल के साथ। तो जितने भी ऑफिशियल्स थे वहाँ पे वो मीटिंग के लिए तैयार हो रहे थे और वहाँ पे चंद ही मिनट में मीटिंग स्टार्ट हो गई। उस मीटिंग में पुलिस के आला अधिकारी यानी कि हायर ऑफिशियल्स मौजूद थे और वो एक ब्रीफिंग कर रहे थे झांसी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि झांसी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब हो चुका है, इसको ठीक करने के लिए हम कड़े से कड़े स्टेप्स लेंगे और जनता का विश्वास जो है वो फिर से जीतेंगे। उन्होंने एक लंबी लिस्ट तैयार की हुई थी और उस लिस्ट में एक चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, वो थी इनकाउंटर। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने अपने इलाके में एक एक इनकाउंटर कीजिए, उनको टारगेट मिलता है और इनकाउंटर कीजिए और इनकाउंटर इस तरह से कीजिए कि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर फिर से बन जाए और जो क्रिमिनल्स हैं और जितने भी मुजरिम हैं उनको भी एक मैसेज चला जाना चाहिए कि झांसी की पुलिस जो है वो काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सारे के सारे अधिकारी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो नए भर्ती हुए थे और उसके बाद वो सोच में पड़ जाता है और उस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले लेता है। और तीसरे दिन वो अपने झांसी के ही एक एरिया में, एक रूरल एरिया में एक एज ए पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पे चार्ज लेता है। चार्ज लेते सार ही वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, जितना भी स्टाफ मेंबर वहाँ पे होता है। तो उनको वो बताता है कि देखो, ऐसा है कि मुझे एक इनकाउंटर करना है और जैसे तैसे मर्जी मुझे वो इनकाउंटर करना है ताकि हमारा एरिया जो है वो पुलिस से खौफ खाने लगे और हमारी पुलिस की भी वहाँ पे धाक जमे। तो ये सुनकर सारे के सारे अधिकारी जो वहाँ पे थे, जितने भी मुलाजिम वहाँ पे थे, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि देखिए सर, आज तक हमने ना तो कभी ऐसा काम किया है, इनकाउंटर किया है, ना ही शायद करना ही चाहेंगे। पर वो पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। तो जितने भी मुलाजिम थे उनको पुलिस इंस्पेक्टर की बात तो माननी ही थी। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो सभी को विश्वास में लेता है और उनको बताता है कि देखिए, ऐसा है कि हम सबकी प्रमोशन, हम सबकी तरक्की इसी चीज़ के ऊपर टिकी हुई है और अगर हम किसी का इनकाउंटर कर भी देंगे, अगर किसी मुलजिम का, जो अपराधी का या ऐसे बंदे का इनकाउंटर कर देंगे जो कि किसी ना किसी काम में दोषी है, तो इसमें बुराई नहीं है। तो बाकी के भी सारे बंदे उनके साथ हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो उसी वक्त उसकी प्लानिंग शुरू कर देता है। वो कहता है कि
कि कौन सा बंदा है जिसका हम इनकाउंटर कर सकते हैं। तो उसमें से एक मुलाजिम जो था वो बोलता है कि सर एक बंदा है जो कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ है और यहाँ से भगोड़ा घोषित किया हुआ है, पर वो अपने घर पे आता जाता रहता है अपने घर वालों से मिलने के लिए, तो शायद हमारे लिए ये बंदा ठीक रहेगा। तो ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो सोचता है, मन ही मन सोचता है कि हाफ द वर्क इज़ डन, यानी कि लगभग आधा काम तो हो गया, क्योंकि एक बंदा जो जिसका इनकाउंटर करना है वो तो हमें मिल गया। तो वो सारी की सारी टीम को बोलता है कि सोचिए कि किस तरह से हम उसका इनकाउंटर करेंगे। यूं ही तो इनकाउंटर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही इनकाउंटर कर देंगे तो जनता भी सोचेगी कि ऐसे कैसे इनकाउंटर हो गया, इतने सालों से तो कोई इनकाउंटर हुआ नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर नया नया आया है तो इसने खुद ही फर्जी जो इनकाउंटर कर दिया है। तो हो सकता है कि सस्पेंशन भी हो जाए, हो सकता है कि नौकरी भी चली जाए, तो हो सकता है जेल में भी जाना पड़ जाए। तो वो कहता है कि नहीं, किसी प्लानिंग के साथ इनकाउंटर करेंगे। तो वो प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पे किसी ना किसी की बाइक जब चोरी होगी तो वो बाइक की चोरी का इल्ज़ाम हम उस बंदे पर डाल देंगे और उस बंदे को गिरफ्तार करके बाइक पे बिठा के उसका इनकाउंटर कर देंगे और कहेंगे कि हमने इस बंदे को पकड़ा, ये बाइक लेकर जा रहा था और हमने गोली चलाई, हमने इसको रोकने की कोशिश की बट ये रुका नहीं, हमने पीछे से गोलियां चलाई और ये वहीं पे ढेर हो गया, गोली इसको लगी और इसकी मौत हो गई। तो बाकी सभी को भी ये चीज़ ठीक लगी, तो उन्होंने क्या किया कि वेट की कि किसकी बाइक चोरी होती है और 100 नंबर पे वो कंप्लेन लिखाएगा और कंप्लेन लिखाने के बाद जैसे ही हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम उस बंदे को दबोच लेंगे। तो वो वेट करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, तो किसी की बाइक चोरी नहीं हो रही थी। तो पुलिस इंस्पेक्टर भी सोचता है कि यार कैसा एरिया है, यहाँ पे तो मतलब इतने ईमानदार लोग हो गए हैं कि कोई बाइक ही नहीं चोरी हो रही है। तो पुलिस इंस्पेक्टर उसके बाद क्या सोचता है कि देखो ऐसा है, इनकाउंटर तो मुझे करना है और इनकाउंटर करना भी उसी बंदे का ही है। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई बाइक ढूंढो, कोई बाइक ड्राइवर ढूंढो जो कि अकेला हो, उसकी बाइक चुराओ और उस बाइक की चोरी का जिम्मा जो है उसके ऊपर लगा दो। तो उसने 2 पुलिस वालों को तैयार किया। 2 पुलिस वाले एक सुनसान एरिया में जाते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं, छुपकर बैठ जाते हैं। तो वो इंतजार करते हैं कोई बंदा बाइक पे आए और हम उसकी बाइक चोरी कर लें और वो फेस वगैरह ढक कर सिविल कपड़ों में वहां पे छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कोई भी बंदा जैसे अकेला नहीं आ रहा था, कोई कहीं पे 3 बंदे बैठे थे, कहीं पे 2 बंदे बैठे थे, तो अकेला बंदा कोई भी नहीं आ रहा था। तो 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा, तो पुलिस वाले भी यार थक गए कि यार ये क्या है, वो पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या काम दे दिया है। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन ऐसा एक बंदा आता है जो कि अकेला ही बाइक के ऊपर आ रहा था। तो जैसे वो पास आता है तो वो पुलिस वाले अपने रिवॉल्वर निकालते हैं और उसके ऊपर तान देते हैं और उसके बाद उसकी बाइक छीन लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे वो बाइक चुराते हैं तो एक पुलिस वाले का जो गमछा था वो फेस से ऐसे सरक जाता है। तो जैसे ही वो सरकता है वो बंदा धीमे से उसको देख लेता है, एक क्योंकि वो तब अंधेरा था और अंधेरे में
भी वो उसको थोड़ा-सा पहचान लेता है कि ये बंदा जो है शायद कहीं पे उसने देखा हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि बाइक ले जाते हैं, बाइक को वो अपने स्टेशन के पीछे पार्क कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अब जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वो अभी इस इंतज़ार में था कि कब वो अपनी बाइक की चोरी की कंप्लेंट लिखाएगा, या तो वो 100 नंबर पे कॉल करेगा या वो हमारे पास आएगा। तो 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 15 दिन बीत जाते हैं, तो वो उस बंदे की बाइक चोरी की कोई भी कंप्लेंट उनके पास नहीं आती है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर की बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसको ऊपर से भी बहुत प्रेशर था। बार-बार उसको फ़ोन आ रहे थे कि तुम्हारे एरिया में क्या काम चल रहा है? तुम क्या कर रहे हो? कोई इनकाउंटर नहीं, कोई यहाँ पे डकैती नहीं, किसी को पकड़ा नहीं, तो क्या कर रहे हो? तो वो उनको बोलता है कि सर मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ, तो जल्दी ही मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूँगा। तो जैसे वो फ़ोन रखता है, तो वो क्या करता है कि वो प्लानिंग बनाता है कि जिस बंदे का उन्होंने इनकाउंटर करना था, उस बंदे को एक टीम को वो उस बंदे को पकड़ने में लगा देता है, और एक टीम को अपने साथ लेकर, यानी कि 2 बंदे और एक खुद अपने साथ लेकर उस बाइक वाले के घर पे जाता है और उसको बोलता है कि आपकी बाइक चोरी हुई थी, इस दिन को चोरी हुई थी और इतने बजे इस रास्ते पे चोरी हुई थी। तो वो बंदा बोलता है जी हाँ, हुई थी। तो पहले तो वो बंदा वैसे ही घबरा जाता है पुलिस वालों को देखकर। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि आपने उसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? तो वो बंदा पुलिस के सामने हाथ जोड़ता है और उनको बोलता है कि सर, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ और जो बाइक थी वो तो बिल्कुल खटारा हो चुकी थी, और इतने की तो बाइक भी नहीं थी जितने मेरे पुलिस थाने में चक्कर लग जाते, कोर्ट कचहरी में पैसे लग जाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बाइक जाती है तो जाने दो, कोई बात नहीं है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है देखो ऐसा है, अगर कोई वारदात हो जाती है, तुम्हारी बाइक से वारदात हो जाती है और ना जाने कोई मर्डर ही हो जाता है, तो उसका ज़िम्मा तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तो ये सुनकर वो बंदा घबरा जाता है और पुलिस वालों के साथ ही वो थाने में आ जाता है। थाने में आके वो अपनी बाइक चोरी की कंप्लेंट लिखवाता है, और जब वो कंप्लेंट लिखवाता है तो उसमें सारी की सारी घटनाक्रम का जो ब्यौरा था वो लिखवाता है, और दूसरी तरफ दूसरी टीम थी, वो उस बंदे को भी ढूँढ लाती है। क्यों? क्योंकि वो उसके घर के पास में एक घेरा बनाकर बैठे थे, छुप कर बैठे थे कि जैसे ही वो अपने घरवालों से मिलने आएगा, तो वो उसको दबोच लेंगे। तो ऐसा ही होता है, वो अपने घरवालों के पास आता है और वो वहाँ पे उसको दबोच लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो 6-7 बंदे कतार में खड़ा करता है पुलिस इंस्पेक्टर, तो उसको बोलता है कि ये बंदा था, तो वो बोलता है नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, पाँचवाँ, छठा नहीं। तो उसने उसके सामने उस बंदे को पेश किया जो कि पुराना मुल्ज़िम था और जिसका इनकाउंटर पुलिस इंस्पेक्टर ने प्लान किया हुआ था। तो उसने कहा कि देखो, ये बंदा है जिसने तुम्हारी बाइक चुराई है, और ये बाइक हमने इससे बरामद की है, और हमारे थाने के पीछे ये बाइक लगी हुई है, तो हमने इसी से बरामद की है। तो वो बंदा जो था, वो बोला कि नहीं साहब, ये बंदा ये इस बंदे ने मेरी बाइक नहीं चुराई है। तो इंस्पेक्टर घबरा जाता है कि वो बोलता है क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि इसने नहीं चुराई है? तो वो बोलता है कि सर ऐसा है कि ये तो एक दुबला-पतला सा इंसान है। जिन लोगों ने मेरी बाइक चुराई थी, वो काफ़ी हट्टे-कट्टे थे। तो उसी वक़्त वो वाला जो पुलिस का अधिकारी था उसके सामने से गुज़रता है,
तो वो बंदा उसको पहचान लेता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पहचान लेता है और उसको बोलता है कि साहब, जिन्होंने मेरी बाइक चुराई थी वो इनके जैसे लग रहे थे। तो सबसे पहले तो पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसको लगने लगा कि शायद भांडा फूट जाएगा। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि उसकी अच्छी तरह से धुलाई की कि पुलिस वाले के ऊपर इल्ज़ाम डालता है। एक तो तुम्हारी बाइक ढूँढ के दी है और पुलिस वाले के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहा है। पुलिस वाले को चोर बताता है, पुलिस वाले तुम्हारी गाड़ी चुराएँगे। तो वो बंदा जो था काफ़ी मार खा के, तो फिर वो बोलता है कि जी साहब, यही बंदा था जिसने मेरी बाइक चुराई थी। तब जो पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने उसकी सारी की सारी डिटेल्ड रिपोर्ट जो थी वो लिखी और जो बंदा था जिसका इनकाउंटर करना था, उसको उसके इनकाउंटर की तैयारी में लग जाती है और वो बंदे को पता भी नहीं था कि आज मेरा इनकाउंटर होने वाला है। तो होता क्या है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर ने सारी की सारी तैयारी जो थी वो पहले ही की हुई थी। तो उसने क्या किया कि एक सुनसान जगह पे ले गए उस बंदे को और वो बाइक भी ले गए और उस बाइक के ऊपर उस बंदे को बिठाया और पीछे 3 बंदे, एक खुद, 2 अलग जो कांस्टेबल थे विद गन्स और ऑब्वियसली जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसके पास भी रिवॉल्वर था। तो जैसे ही उसको बोलते हैं कि धीरे-धीरे पैर को ते हुए तुम गाड़ी को आगे बढ़ाओ। तो वो बंदा धीरे-धीरे बाइक को जो है वो आगे लेकर जाता है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसको पता चल जाता है कि मेरा इनकाउंटर होने वाला है। तो कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों कि सबसे पहले वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने अपने रिवॉल्वर में से फायर किया, मिस फायर हो गया। दूसरा फायर किया, मिस फायर हो गया। तीसरा फायर किया, मिस फायर हो गया। और फिर उसके बाद उसने जो 2 कांस्टेबल और थे, उनको भी बोला कि आप लोग फायर कीजिए एक-एक करके, तो शायद मेरी गन में कोई प्रॉब्लम है। तो उन दोनों ने भी 3-3 फायर अपनी गन में से किए और इत्तेफाक से देखिए, उन तीनों की गन भी जो थी, वो भी वहाँ पे नहीं चली। तो उसके बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वो उसको थाने में ले आता है। तो जब उसको थाने में लेकर आता है, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर जो था, उसका मन जो था, वो एकदम से बदल जाता है। एकदम से बदल जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि यार 3 बंदे, तीनों ने 3-3 फायर किए, फिर भी एक भी फायर जो बर्स्ट था, वो चला नहीं। तो ये कैसे हो गया? तो शायद ये कोई भगवान की इंडिकेशन थी कि मैं कोई गलत काम करने जा रहा था और ये गलत काम भगवान ने मुझसे होने नहीं दिया और जिस तरह से मैंने प्लान किया था, उस तरह से मेरी परफेक्ट प्लानिंग थी और इस परफेक्ट प्लानिंग के बावजूद भी उस बंदे का एनकाउंटर नहीं हो पाया। तो उसके मुँह से एक ही बात निकलती है, जाको राके साहियाँ मार सके ना कोई, कि जिसको भगवान ने बचाने का ज़िम्मा ले रखा है, उस बंदे को, उस इंसान को मारने वाले हम कौन होते हैं? तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने उस बंदे को कहा कि जाओ, तुम्हें बख्श दिया। पर हाँ, जिन-जिन केसेस में तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो वैसे ही चलेगा। उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी और कोर्ट जो भी सज़ा तय करेगी, वो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और जो बंदा जिसकी बाइक थी, उसको बोला कि ये तुम्हारी बाइक है, ये यहाँ पे पार्क की हुई है, तुम अपनी बाइक ले जाओ। और इस तरह से एक बंदा इनकाउंटर होते-होते बच गया।
तो दोस्तों कई बार ऐसे करिश्मे भी हो जाते हैं कि जब इंसान जोश में होश खो बैठता है, बट भगवान हमेशा उस बंदे का साथ देता है जो बेकसूर हो। चाहे वो बंदा किसी और केसेस में दोषी था, पर फिर भी जिस केस के बारे में उसको पता भी नहीं था, इवन कि उसको इनकाउंटर होने तक भी पता नहीं था कि मेरा आज इनकाउंटर होने वाला है, उस दिन भी वो बच गया। तो ये एक नायाब कहानी है, इनकाउंटर होने से ना होने तक की। तो आई होप कि आप सब लोगों ने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको ये वीडियो सुनकर अच्छा भी लगा होगा। तो जगह और नाम मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं, तो क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है, हमारे सोर्सेज़ हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें कई बार बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो उनसे लेनी होती है, तो इसीलिए मैंने उनका नाम ना लेने का उनसे वादा किया था और मैं ये वादा बखूबी निभा रहा हूँ। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी और दिन। तो तब तक के लिए जय हिंद।